लाखों अभ्यर्थियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही जारी होने वाला है और आज शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कंप्लीट सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिससे लाखों अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन की राह देख रहे थे, तैयारी करना चाह रहे थे कि नए आयोग में क्या क्या कुछ बदल सकता है, उन सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। 2107 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी होने वाला है और इस विज्ञापन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं आयोग के द्वारा। तो अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें नोटिफिकेशन में कितने पद हैं, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तैयारी कैसे करनी है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सिलेबस क्या है, A to Z। तो बिना स्किप के वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। ये आप यहाँ पर सिलेबस देख पा रहे होंगे, हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, विषय कोड 1 हिंदी का। इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है हम बात करेंगे। एक बड़ा बदलाव दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है जिससे बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर राहत मिल जाएगी। पहले हम पदों की संख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए, जो भर्ती आपकी आनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की एडेड डिग्री कॉलेजों में, उसमें कुल पद रहेंगे 2107 पद, ठीक है। और ये जो भर्ती है इसमें अगर बात करें अध्याचन प्रक्रिया को लेकर के, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। अध्याचन की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और विज्ञापन आपका ज़्यादा संभावना ये है कि 15 अगस्त के पहले विज्ञापन आपका आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर पद कम थे, करीब 1150 पद थे। इसके बाद फिर से अध्याचन लिया गया, शक्ति बढ़ाई गई, प्रबंधकों पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। अब तकरीबन 2107 पद यहाँ पर अध्याचन के रूप में आए हैं जिन पर भर्तियाँ होंगी। तो पिछले कई सालों से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी बड़े पैमाने पर पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, हर विषय में अच्छे खासे यहाँ पर पद रहेंगे। तो तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है, जॉब लेने का अच्छा मौका है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहता है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। कोई भी अभ्यर्थी जिसने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, JRF किया हुआ है, तो वो इस भर्ती में शामिल हो सकता है। नेट एक तरीके से पात्रता परीक्षा होती है, जैसे कि प्राइमरी में माध्यमिक बनने के लिए टेट या सीटेट होता है, उसी प्रकार डिग्री कॉलेज के लिए नेट होता है। हालांकि जो अभ्यर्थी PhD किए हुए हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पर यही है कि आपने मास्टर डिग्री अगर किया हुआ है और नेट क्वालिफाई है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं और डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये तो बात हो गई क्वालिफ़िकेशन की। रही बात एज क्राइटेरिया की, तो वैसे नॉर्मल वैकेंसीज में यहाँ पर जो है 40 ईयर लिया जाता है, लेकिन शिक्षा सेवा आयोग की वैकेंसी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 40 के ऊपर भी हैं तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यहाँ पर कोई एज की लिमिट नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हम लोग परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। देखिए, परीक्षा पैटर्न जो यहाँ पर है कि मैं भी आपको दिखाऊँगा, उससे पहले हम लोग चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी चयन प्रक्रिया होनी है बेसिकली 2 फेस में होगी। पहला होता है यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है आपका इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर आप इसमें मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बेस पर भर्ती है। वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमान यहाँ पर बहुत अच्छा है, अच्छा खासा वेतन आपको स्टार्टिंग से ही मिलेगा। वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वेतनमान समझ सकते हैं कितना अच्छा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस में और इससे जुड़े एक बदलाव के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बदलाव एक ये देखने को मिल रहा है कि इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी
वहाँ पर जीएस और सब्जेक्ट दो चीज़ें आती थी। सब्जेक्ट अपना जो भी संबंधित विषय आपका वो, साथ में जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर आते थे। लेकिन इस बार जो सिलेबस जारी किया गया, अभी आज ही सिलेबस जारी किया गया है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें आप देखेंगे तो कहीं पर जीएस दिया ही नहीं गया है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। अब हो सकता है कि जीएस हटा दिया गया हो, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो सिलेबस जारी किया गया अलग अलग विषयों का, सभी विषयों का आ गया। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का सिलेबस निकाला हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस सिलेबस में 10 यूनिट दी गई हैं। पहली यूनिट आपके सामने है, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पाँचवीं यूनिट, ये पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस है। कहीं पर जीएस का सिलेबस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके सभी जो सब्जेक्ट का सिलेबस जारी हुआ है उसमें कुल मिलाकर के 10 यूनिट हैं। और शुरुआत में कह दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि आपको जो है एक यूनिट से 4 प्रश्न ही करने हैं। तो इस सिलेबस को देखने से ये लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार आयोग ने जीएस यहाँ से हटा दिया है। और ये भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है परीक्षा पैटर्न को लेकर के कि कितने नंबर का यहाँ पर आपका जीएस रहने वाला है, कितने नंबर का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा सा अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। 2000 से ज़्यादा पद हैं। नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। रिएक्शन पहुंच चुका है। भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी है और सिलेबस भी जारी कर दिया गया ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर पाएँ। अब आप तैयारी करें तो अच्छी बात है। अगर विज्ञापन का इंतज़ार करना है, उसके बाद तैयारी करनी है, तो वो आपका कॉल है। फ़िलहाल जो लोग सिलेबस डाउनलोड करना चाहें तो आपको बता दें कैसे डाउनलोड करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप इस सेक्शन में जाएंगे हायर एजुकेशन वाले में, यहाँ पर देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दे दिया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम। तो यही पाठ्यक्रम आपका लागू होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सभी विषयों का पाठ्यक्रम दे दिया गया है। ठीक है, कई पेज, मल्टीपल पेज यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड करना हो, इस ऑफिशियल वेबसाइट से सभी का सिलेबस डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बॉटनी का सिलेबस दिखा देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर बॉटनी का सिलेबस आ रहा है। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका सामने बॉटनी का सिलेबस आ गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप टोटल 10 यूनिट हैं। तो इसी तरीके से लगभग सभी मेजर सब्जेक्ट को 10 यूनिट में बांटा गया है और इसमें से आपको यही जो चीज़ें दी गई यही आपको पढ़नी है। तो मैं तो कहूँगा अगर आप नेट की तैयारी, नेट क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाई होने के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं और तैयारी करके यहाँ पर आप बड़े आसानी से जॉब ले सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा वैकेंसी होती है तो थोड़ा बहुत कम भी तैयारी होगी तब भी वहाँ पर आप निकल सकते हैं। क्योंकि कम वैकेंसी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ऐसे फिर भी बेटर रहेगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से बताना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।